परिचय। विवेक अपने पापा को मानचित्र का अवलोकन करते हुए देख रहा था। मानचित्र पर बहुत से संकेतक तथा चिन्ह थे। उस पर कुछ बिंदुओं से निर्मित रेखाएं थीं। वह जानना चाहता था कि मानचित्र पर इतने संकेतक तथा चिन्ह क्यों बने होते हैं। उसने अपने पापा से इस संबंध में प्रश्न भी पूछा। उसके पापा ने कुछ यूं जवाब दिया। इस पाठ में आप दिशाओं, संकेतों तथा चिन्हों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। दिशाओं की पहचान करने में, कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जान पाने में, महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में जानने में। दिशाएं। विवेक और उसके पिता एक मेज के दोनों ओर आमने सामने बैठे थे। उसके पिता ने उससे पूछा कि उसके दाईं ओर क्या था। तुरंत विवेक ने जवाब दिया, मेरी दाईं ओर एक दरवाजा है। उन्होंने फिर पूछा कि उसके बाईं ओर क्या है। उसने जवाब दिया कि वह एक अलमारी है। उसके पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया कि जो उनके दाहिने ओर है, वह चीज विवेक के बाईं ओर होगी, तथा जो वस्तुएं उसके बाईं ओर है, वे उनकी दाईं ओर होंगी। अगले ही क्षण विवेक का प्रश्न था, मानचित्र किस दिशा में रखा हुआ है? उसके पिता ने बताया कि मानचित्र मेज के बीचों बीच रखा है। विवेक के पिता ने आगे बताया कि विवेक उनके ठीक सामने बैठा हुआ है तथा टीवी उसके पीछे रखी हुई है। अब विवेक को मानचित्र पर बने बिंदुओं, रेखाओं तथा संकेतकों और चिन्हों के बारे में जानना था। उन्होंने उनके बारे में कुछ यूं बताया। चिन्ह तथा संकेतक। संकेतक तथा चिन्ह हमें आसानी से रास्तों के बारे में बताते हैं। अस्पतालों, रेलवे लाइनों, गिरिजाघरों, मंदिरों, दुकानों, बाजारों आदि के लिए संकेतक तय होते हैं। कभी-कभी हम सड़कों पर बहुत से संकेतक और चिन्ह देखते हैं, जो हमें यातायात के नियमों की जानकारी देकर दुर्घटनाओं से हमें बचाते हैं। कुछ आम मार्ग चिन्हों में वाहन लगाना निषिद्ध, बाईं ओर ना मुड़ें, धीरे जाएं, आगे विद्यालय है, इत्यादि शामिल हैं। घर का मार्ग। अब विवेक के पिता ने उससे उसके विद्यालय से घर तक का रास्ता बताने को कहा। विवेक ने विश्वासपूर्वक रोजमर्रा के रास्ते के बारे में बता दिया। उसने कुछ यूं बताया, विद्यालय से मैं बाईं ओर मुड़ता हूं, जहां एक चाय की दुकान है। फिर मैं सीधे गिरिजाघर की ओर बढ़ता हूं। मेरी दाईं ओर एक उद्यान, अस्पताल और एक छोटी सी क्लिनिक है। गिरिजाघर के पास बरगद का एक बड़ा वृक्ष है। मैं वहां से फिर बाईं ओर मुड़ता हूं। उसके ठीक सामने हमारे पड़ोसी का घर स्थित है। मैं सड़क पार कर अपने फ्लैट में प्रवेश करता हूं। यह एकदम आसान है। उसके पिता को खुशी थी कि उन्होंने अपने बेटे को दिशाओं, चिन्हों तथा संकेतकों का ज्ञान करा दिया है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। मानचित्र पर स्थित दिशाओं की सहायता से रास्तों का पता लगाना आसान हो जाता है। गिरिजाघरों, अस्पतालों, रेल की गुमटियों, विद्यालयों इत्यादि थल चिन्हों का पता लगाने के लिए बहुत से संकेत तथा सूचक होते हैं।